कर रहे थे कि याज सादक साहब का जो हल्का 129 कौमी असम्बली से है, जहां से 3 दफा वो इलेक्टेड हुए हैं, अवाम ने वोट डाला है, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई है, जो कि अभी आपके ये जो साथी है इन्होंने वहां पे रंगे हाथों पकड़ लिया कि अलीम खान साहब के बारे हल्के के लोग और सरदार साहब का जो मोराल वो कैसा है और हल्के के लोग जो है वो इस बारे में क्या सोचते हैं, ये जो हरकत की गई है। पहली बात तो है कि हमारे पार्टी की वर्कर का मोराल बहुत हाई है और हम उनका डट के मुकाबला कर रहे हैं इन हालात में भी। और आज 2-3 जो है वो मीडिया की जो है वो गाड़ियां या रिपोर्टर्स हल्के में आए विजिट करने के लिए, तो आवाम ने भरपूर जो है मुज़ाहमत की और मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ उन्होंने जो है एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। अगर अगली बात यह है कि अपने हमारे रिपोर्टर्स में या हमारे टीवी चैनल में इतनी हिम्मत हो कि वो आवाम का एहतजाज जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचा सके, लेकिन जो उनको मतलब कि अपना चिठाएदार बात मिलती है वो तो वो आगे टिकर में चला देते हैं, लेकिन जो असल बात जो है, जो अवाम का गम गुस्सा है वो जो है वो अवाम तक नहीं पहुंच, अरबाब इख्तियार तक नहीं पहुंचना, जो एक बहुत बड़ा गैप है हमारे कल्चर के अंदर, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, और हम जो जिसकी वजह से हम असल बात जो है वो अवाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सियासी आदमी हैं आप, एमपीए का इलेक्शन लड़ते हैं, अल्लाह ताला की जात आपको असेंबली में लेके जाए। ये बताइए कि 70 साल से ये खेल खेला जा रहा है गद्दारी वाला, आप क्या समझते हैं कि अभी ये अपने आखिरी स्टेज पर है? गद्दारी का खेल खेलने वाले इस दफा अवाम के हाथों, अवाम के सामने बेबस हुए पड़े, अवाम जिस तरह सामने खड़ी हो गई है। मैं पहले तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शेर हूँ और मैं एक अदना सा कारकुन हूँ, और मैंने अपनी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो पार्टी ने मुझे टिकट दी और जिसके मुकाबले में दी वो अलीम खान था, और जिस तरह वो जीता वो दुनिया को पता है। और मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर 48,000 वोट से ज्यादा वोट लिए इस हफ्ते में, और जिसमें मैंने अपना वोट अपने आप को नहीं डाल सका क्योंकि मेरा वोट कहीं और बना हुआ था। तो बाकी ये जो 76 साल से जो है वो जो चल रहा है, गद्दारी चल रही है, ये मेरा ख्याल है कि मियां साहब ने जो है बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, और ये मेरा ख्याल है कि इनको पहले इस बात पे स्टैंड ले लेना चाहिए था और अवाम को इस जो है गद्दारी के और इस अरबाब इख्तियार से जान छुड़ा लेनी चाहिए थी, क्योंकि आज हम जो है आज हम फिर जो है वो 2017 में जो हुआ, पाकिस्तान 35 नहीं 70 साल पीछे चला गया। आज हमारे मुकाबले में हमारे मुकाबले में जो मुल्क है, जो हेड ऑफ स्टेट है, वो कहीं पहुंचे हुए हैं, और आज हम 1947 वाली लड़ाई दोबारा लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हल्के में रहते हैं, अवामी लोग हैं, अब लोकल सतह पे लोग इस हुकूमत के बारे में क्या सोचते हैं, हुकूमत के बारे में क्या सोचते हैं, और जो एक क्या है कि इनको लाने के बारे में क्या सोचते हैं? जो लोग हैं वो तो बहुत ही बुरा सोचते हैं, और जो लाने वाले हैं इस गवर्नमेंट को वो भी बहुत बुरा सोचते हैं, लेकिन उनके पास निकालने का हल नहीं है इनका। इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में एक आवाज बनेगी, कैंपेन बन चुकी हुई है, और इंशाल्लाह ताला ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ये अवाम तो तंग ही तंग है, इनको लाने वाले भी इनसे बहुत तंग है। क्योंकि मेरी अक्सर आपको जैसे पता है कि मैं अवामी आदमी हूँ, तो लाइक एडमिनिस्ट्रेटर से भी बातें होती रहती हैं, लोकल लोगों से भी बातें होती रहती हैं, तो हर सतह पे हर लोग बहुत तंग है। वो पर्सनल प्रॉब्लम में महंगाई है, और जो लोग काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। वो उस पर एक नैब की जो तलवार है वो लटकाई हुई है, वो तमाम दुनिया को पता है और तमाम सिस्टम को पता है। अब आप देखिए अपना एक केस जस्टिस फाइज ईसा वाला, बच्चे को पता है कि उनपे ये केस फाइल हुआ है, वो किस धरने की वजह से हुआ है, लेकिन सब जानते हुए पहचानते हुए खामोश है। लेकिन इस बात की जो है वो जरूरत है कि हम इस जो है तो लोगों को उजागर करें और सही बात लोगों तक पहुंचाएं, और जो कि मेरा ख्याल है कि पिछले 1-1.5 महीने में पीडीएम की सूरत में जो प्लेटफॉर्म बना है वहाँ लोगों तक पहुंच रही है, और लोग जो है अपने जज्बात का जो है वो इजहार भी कर रहे हैं, और जो है वो एक दूसरे के साथ एग्री भी कर रहे हैं।
अच्छा, पीडीएम की आपने बात की, आखिरी सवाल आपसे है कि पीडीएम का जलसा लाहौर में 13 दिसंबर का होगा, तो अब तक से क्या तैयारियां शुरू हैं? ऑलरेडी लाहौर ये जो है अभी से तैयारी शुरू कर दी है 13 दिसंबर जो कि मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा पीडीएम का? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारे तैयार कर लिए हुए हैं और हम अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रहे हैं। और ये 1 लाख 2 लाख का जो है वो जलसा नहीं होगा, ये लाखों में होगा। आवाम खुद निकलेगी, हमारे शेर तो पहुंचेंगे वहाँ पे और आवाम खुद निकलेगी। और यहाँ पे हमने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर दी हुई है और हमने यहाँ पे जो है अपना डिफरेंट प्लान्स के मुताबिक जो है वो पीपी वाइज, एनए वाइज जो है वो हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हुई है। हमारा तो सिर्फ मकसद है लोगों को जो है वो कन्विंस अपना वो मोबिलाइज करना। इंशाल्लाह ताला लोग खुद ब खुद पहुंचेंगे। मेरे ख्याल में आप लोगों को टाइम काफी मिल गया है। इतने टाइम में इंशाल्लाह ताला लाहौर जो है वो तारीख साध होगा, क्योंकि उसके बाद लाहा अमल होना है कि अब इस सिलेक्टेड को गिराने के लिए मूव करना है, लॉन्ग मार्च होना है, तो ये बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके भी बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारी लाहौर का चीजें जलसा, लाहौर का जलसा जो है वो तारीख में लिखा जाएगा और ये लाहौर जो है आने वाले पाकिस्तान की तारीख बदलेगा। आपको पता है एक एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है, हम लोग भी इसको लंदन से लेने की कोशिश करते रहते हैं कि लाहौर के जलसे में शायद मियां साहब भी वापस आ जाएं। हाँ ये बात बिल्कुल चल रही है और मियां साहब अगर वापस आ गए तो इसको इस मुहिम को एक नई जिंदगी मिलेगी, एक नया खून मिलेगा, एक नया जोश और जज्बा मिलेगा। लेकिन हमारी मियां साहब से गुजारिश है वो अपनी सेहत को देखकर, अपनी तबीयत को देखकर, अपने हालात को देखकर फैसला करें। हम यहाँ पे पाकिस्तान में उनके शेर डटे हुए हैं, वो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक वो यकजान है और उनके साथ है और उनके बयानिए के साथ है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला की जात आपको सेहत कामला अता फरमाए। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? चौधरी वसीम जी मुसर्रत जी आमिर, हाँ जी टीवी जी वसीम, 157 से। जी वसीम कैसे हैं साहब, आप? आप ठीक लोग ठाक? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम जो सवाल है वो वही रूटीन के सवाल कर रहे हैं कि हल्के में ये जो सलीम खान साहब की तरफ से हरकत की गई है, इस हरकत पे हल्के के लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों के बारे में बताएंगे? सर बात यह है कि हारा हुआ ज़हन है, टोटली फेल्ड मेंटालिटी है कि आप एक बंदा जो है जिसने मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन इन 2018 कंटेस्ट किया था, आई थिंक बिलियन ऑफ रुपीज उसने खर्च किए और स्टिल मतलब लोगों को उसने हर तरह से oblige करने के बाद वो हमसे हारा था और बुरी तरह हारा था। बिसाइड एवरीथिंग, बिसाइड जो है वो जो भी उस वक्त आपको पता है जो कुछ धांधली और जो 7 बजे ताले लगे थे और 7 बजे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था, इसके बावजूद हमने उनको बुरी तरह हराया था। 3 दफा वो ऑलरेडी हार चुके हैं सरदार साहब से और जो हमारे सेक्टर पीएम है इस वक्त वो भी सरदार साहब से हार चुके हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो अवाम 1 to 9 जो है एज फार एज लाहौर इज कंसर्न 1 to 9 तो शेरों का गढ़ है माशाल्लाह। और अभी जो 2 दिन ऑपरेशन हुआ है इसमें जो 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 बहुत ही बेहुदा हरकत है कि एक जो बंदा जो स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं और जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते रहे हैं, अब देखिए उनको आप एक ऐसी बात पे कांपती हुई टांगों पे आप गद्दार का जो है वो लकब दे रहे हैं, कांपती हुई टांगों पे। मतलब ऐसा जो ऐसी चीज हम मेरा ख्याल है कोई मतलब सोचे भी तो हंसी आती है कि भाई शाह महमूद की कांपती हुई टांगों पे गद्दारी कहाँ से आ गई? गद्दारी शाह महमूद की कांपती हुई टांगों में नहीं थी, गद्दारी लोगों की मेंटालिटी में है, हारे हुए ज़हन है। जब आप मुकाबला नहीं कर सकते वोटों के साथ, जब आप अवाम में मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सकते, इस वक्त सर पाकिस्तान में पोजीशन ये है कि पॉवर्टी लेवल बहुत हाई हो गया है, मिडिल मैन जो है वो तो बिल्कुल मरने पे आया है, क्रश हुई हुई है उसकी, और जो बेचारा गरीब है तो गरीब तर हो गया है। जो इन्फ्लेशन रेट है वो आप देखें कहाँ चला गया है, ग्रोथ हमारी जो 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 जीडीपी है वो कहाँ माइनस में जा रही है, मतलब पूरी दुनिया में हम सबसे लो जा रहे हैं। और ये नॉन इश्यूज को जो इश्यूज हैं उनको नॉन इश्यूज बना रहे हैं। अबे इश्यूज क्या है? इशू अवाम के भाई तुम्हें अगर रेस्पेक्ट करी, आज उसका बयान है मतलब वो खुद एडमिट कर रहा है कि हाँ मेरी जो आईएसए ने जो की है एक्सट्रैक्शन की है इट वाज राइट, मतलब वो कह रहा है जी मैं मेरिट पे हूँ। सर ये देखें कि दुनिया में कहीं ये क्या, हम बनाना रिपब्लिक में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ी जो है वो इस्लामी मुल्क है, वी आर अटॉमिक पावर। और अफसोसनाक ये है कि यहाँ का पीएम कह रहा है मेरी सिलेक्शन ठीक हुई है, सिलेक्शन ठीक हुई है, खुद एडमिट कर रहा है।
जो हम 2 साल से कह रहे हैं कि सेलेक्टेड पीएम सेलेक्टेड पीएम सेलेक्टेड पीएम, और इन द एंड वो क्या कह रहे हैं हमें कि जी हाँ जी मेरी सिलेक्शन ठीक हुई है। तो सर अगर उसकी सिलेक्शन हो ही गई है, यार कम से कम गरीब को तो ना मारो। अब पाकिस्तान में जो है वो वोट को इज्जत दो के नारे के साथ साथ पॉवर्टी का जो सर वो जो गरीब का इशू है ना, ये 2 ही ज्यादा प्रॉब्लम आ गए हैं। जो आम बंदा है, आपने पूछा सरदार साहब के बारे में क्या ख्याल है, सर मैं बता चुका हूँ कि हम जीत चुके हैं। हम यहाँ से मतलब बेशुमार वोटों से जीते हैं, ये हमारे से मुकाबला नहीं है, खुदा की कसम पीटीआई से हमारा मुकाबला नहीं है। अब अगर आप 20-25 लाख रुपए के आप बैनर लगवा रहे हैं और एक ऐसे बंदे पर जो इंतहाई जीरक सियासतदान भी है, जो डिसेंट पर्सनैलिटी भी है, और मतलब माशाल्लाह जो वो फेस ऑफ पाकिस्तान है, आप उसको कह रहे हैं कि जी आप उसके लिए कोई बंदा नहीं, आम पब्लिक तो बात ही नहीं कर रही। आम पब्लिक का तो ये इशू नहीं है, आम पब्लिक तो नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। आज इलेक्शन के वाले, आज इलेक्शन के वाले, अगर पीटीआई को उम्मीदवार मिल जाए, उम्मीदवार अगर इनको उम्मीदवार मिल जाए तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब अभी जो स्ट्रेट मैच हो गया हुआ है सर संदेला साहब, ये मैच स्ट्रेट है। अब इनको पता है ये हारे हुए हैं। अब अब कोई वन और द अदर वे, कोई गद्दारी के बीच छुपता है, गद्दारी का चूरन बेचना शुरू कर देता है, कोई जो है वो मियाँ साहब को गद्दार करना शुरू कर देता है। भाई मियाँ साहब ने क्या कह दिया या सरदार साहब ने क्या कह दिया, आप असेंबली में क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई अगर कौम का मोरल इतना हाई है, अब जो उसका जो वजीर खारजा है उसकी टांगें कांप रही हैं, तो इस पर क्वेश्चन करने में क्या हर्ज है। लेकिन उस पर गद्दारी के उसके आप बना रहे हो, तो ये बहुत छोटे इश्यूज हैं, मतलब नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जा रहा है, तवज्जो हटाई जा रही है। जो असल इश्यूज हैं, जो वोट को जिद्दों पे जो हमारे 3 जलसे हो चुके हैं, और उसमें पूरी पाकिस्तान के, मैं मतलब बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि गुजरांवाला का सर 2:30 पे हम लाहौर से निकल रहे थे धर्मपुरे से जी। और मैं 9 बजे शाहदरा थे, मतलब 7 घंटे में मैं शाहदरा क्रॉस कर रहे थे हम। और जो हमारे कायदीन है ये जसला गांव में थे और अभी लाहौर से जूस निकल रहे थे। जो मौलाना फजल रहमान वो कहीं बाहर 11-11:30 बजे निकले हैं लाहौर से। तो जो अवाम, मतलब मैंने उसे पोस्ट भी लगाई, शायद आपकी नजर, क्योंकि मुझे फॉरवर्ड भी शायद कहीं आपकी नजर में गुजरी हो, कि मैंने कहा कि आज पाकिस्तान की का सबसे बड़ा जलसा है। उसमें कराची आया तो मैं हैरान रह गया, मैं ये तो गुजरात को भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर जब बलोचिस्तान आया तो उसमें तो मतलब बिल्कुल सिनेरियो चेंज था। असल डर क्या है? असल डर ये है कि पीएमएलएन इस वक्त जो है वो गरीब की पल्स को समझ रही है। गरीब चाहता है कि किसी हमें गरीब का इशू इमरान खान या जो आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी 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 आ रही है। अच्छा ऐसा है सर, ऐसा है कि आम बंदा जो है वो उसका अब पल्स जो है नवाज शरीफ के हाथ में आ गई है। नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि अगर अवाम के वोटों से एक हुकूमत आएगी, अवाम की मुंतखब एक हुकूमत आएगी, तो अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत जो है उसको अवाम का दर्द महसूस होगा। अवाम बिल्केगी, अवाम के बिजली के बिल बढ़ेंगे, या अवाम की जो है वो दाल सब्जी में आटा महंगा होगा। आटा कहाँ चला गया है, चीनी कहाँ चली गई है? तो अवाम की जब अवाम की पल्स जो है वो महंगाई है। और अवाम का दर्द मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बेहतर कोई नहीं समझता। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही एक्चुअली लीडर हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को समझते हैं, जो आवाम के दर्द को समझते हैं, जो गरीब के बादशाह, जो गरीब के दर्द को समझते हैं। अब अगर ये हमें गद्दार कहेंगे, हमें जो है वो वन और इधर उधर घुमाएंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लड़के बैठे हुए इंतजार में, लगाओ बैनर 20 लाख जाया करो आज जाके, हम फिर उतार देंगे जाके, क्या कर लोगे आप? तो भाई इस वक्त कौम जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इंतजार कर रही है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हमारी बहन, उनके बयानी के साथ लोग खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अवाम का दुख दर्द को समझ सकता है तो वो सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान को लीड करेगा इंशाअल्लाह। आप वोट लें, अगर या तो पाकिस्तान का नाम कोई और रख दो, और अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इफ इट इज पब्लिक जो है वो, जो अगर डेमोक्रेटिक इस्लामिक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान है, व्हाट इज डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, अवाम के जरिए, ऐसे ही है। या तो डेमोक्रेसी के स्पेलिंग वो जो गूगल उसमें जो डिक्शनरी में जो इसके जो मीनिंग्स है वो चेंज कर दो, कोई और रख दो कि सिलेक्टेड पीएम बढ़ाओ और उसके लिए अवाम को फांसियों में मजबूर करो। और अगर आपको डेमोक्रेटिक पाकिस्तान चाहिए तो भाई पर वोटों पे पैसा होने दो, वोट पे इज्जत दो, और अवाम को जिसको समझेगी, अवाम जिसको चाहेगी, वो अपना वज़ीर आज़म बनाए, वो अपना वज़ीर आला बनाए, वो अपना मुंतखब नुमाइंदा हो। जो आज प्रॉब्लम क्या है, आज इमरान खान को पता है कि वो सेक्टेड है, उसको जरूरत नहीं है, आज उसको जरूरत नहीं है
कि उसे पता है यार कि मुझे वोट कौन सा वहां से मैंने लेके आने दोबारा, जब वहां से दोबारा वोट नहीं लेने, तो उसे पता है मैं अगर सेलेक्ट हुआ हूँ तो मैं वहां को जितना मर्जी मारूं, वहां मैंने कौन सा वोट लेने हैं, मैंने कौन सा, आम जो पब्लिक का नुमाइंदा उसे पता तो मैंने फेस करना कल को जाके। आज बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल तो ये जब ठीक मैं कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बजा फरमा रहे हैं, शुक्रिया इसमें कोई शक नहीं शुक्रिया है सर। हमें। जी 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 बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये हर बंदे की आवाज है, और यही नवाज साहब कह रहे हैं। राणा साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, राणा साहब से, राणा साहब आज आपने मरियम नवाज साहबा की तकरीर सुनी है? जी मैंने सुनी है। मरियम नवाज साहब ने क्या है कि हमें ये बताएं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सा वो ऐसा मुतालबा है जो नवाज साहब कर रहे हैं और वो जमहूरी मुतालबा नहीं है। मियां साहब हैं वो बड़े सिंपल से हैं, सादे से हैं कि हर बंदा अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करे, और अगर मियां साहब ये बात कह रहे हैं तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है। शायद इंटरनेट में कुछ इशू है, इंटरनेट इशू वैसे बहुत मेरे ख्याल में तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़े पढ़े लिखे लोग हल्के से हमें ज्वाइन किया, जो एमपीए के वो टिकट होल्डर हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उसके अलावा हमें राणा साहब ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, हमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि हल्के के लोग जो हैं वो सरदार साहब के साथ खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से हल्के की आवाम ने अलीम खान साहब का ये जो बिल्कुल इसको नाकाम बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी, मैं इसको समझता हूँ कि अलीम खान साहब जो है दोबारा इस किस्म का कोई काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि इस मुल्क की आवाम जो है वो अब जाग चुकी है। ख़ास तौर पे लाहौर जो है वो भी सरदार साहब के हल्के का, जो कि उनके अभाव जदाद का वो हल्का है, यहाँ पर वो पाकिस्तान बनाने वालों में उनका ख़ानदान है और उनकी ज़मीनें हैं। उनकी ज़मीनों पर यूनिवर्सिटी से लेकर उन्होंने अपनी खुद ज़मीनें दी हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी से लेकर मदरसे से लेकर चीज़ें जो हैं, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में अलीम खान साहब को इस किस्म की जो दोबारा है वो हरकत करते वक्त दोबारा सोचना पड़ेगा। हमें दोबारा ज्वाइन किया है, हम एक दफ़ा दोबारा फिर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम का टाइम जो है वो। हेलो जी सामने जी सर, आवाज़ आ रही है? थोड़ी आवाज़। जी जी सलाम अलैकुम, आवाज आ रही है? जी 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 वालेकुम अस्सलाम। जी जी राणा साहब बिल्कुल मैं आवाज़ आ रही राना एहसन बात है। कर जी रहा राणा हूँ, साहब, जरा मैंने आपसे ये मेरे पूछा को था कि आवाज। मियां साहब का। अच्छा जी 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 मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये सिलेक्टर्स को भी पता है और सिलेक्टेड को भी पता है कि उसका टाइम आ चुका हुआ है। और जैसे आज मरीम साहिबा ने कहा कि लाइक आइन की बात की और उसमें कोई जो मियां साहब का मुतालबा था उसके मुतालिक बात की, वो सारे जायज है और ये अवाम को भी पता है। और जिस तरह मियां साहब को हटाया गया वो भी अवाम को पता है, और जिस तरह सिलेक्टर्स को लाया गया उसका भी पता है। मैं आपका बस एक टाइम लूंगा, 1 मिनट की मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करनी है, इल्तिजा भी करनी जी है बिस्मिल्लाह कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। डिफरेंट टाइमिंग डिफरेंट टाइमिंग में हमसे उन्होंने अपना बड़े मियां साहब ने, मियां मोहम्मद नवाज साहब ने हमसे अहद भी लिए, हमने अहद भी दिए, हम उनकी पासदारी भी कर रहे हैं। और मेरे समेत सारे जो है सोशल मीडिया के वर्कर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स उस अहद की पासदारी कर रहे हैं। लेकिन एक नाते कारकुन के और एक एमपीए के और सोशल मीडिया के लोगों की आवाज बनकर मैं सिर्फ एक अहद मियां साहब से भी लेना चाहता हूँ कि वो भी हमसे अहद करें कि जब हमारा वक्त आएगा, हम इस तहरीक में कामयाब होंगे, तो उसके बाद प्लीज मेहरबानी करके मुफाहमत की सियासत ना कीजिएगा। आप भी इनके साथ ऐसी सियासत कीजिएगा जैसा ये कह रहे हैं। मुझे पता है कि मियां साहब का जो है वो ये वतीरा नहीं है कि वो ऐसी सियासत करे, लेकिन खुदारा ये जो सोशल मीडिया के शेर हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो शेर हैं, ये इस वक्त यकीन जाने अपना खून जो है वो पार्टी को दे रहे हैं। तो प्लीज मेहरबानी करके आने वाले वक्त में मुफाहमत की सियासत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जेब नहीं देगी, क्योंकि जिस अहद से हम गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं और ये पूरी कौम गुजर रही है, हम सिर्फ एक मुस्लिम लीग नून पार्टी नहीं गुजर रही, ये 22 करोड़ अवाम गुजर रही है। तो मियां साहब को जो खदशात हो वो जो है इब्तदा में ही उसके लिए प्रॉपर एक्शन ले, और जब ये पार्टी आ जाए तो पार्टी के जो कायदीन है उनके कहने पे जो मुखालफीन है उनको प्लीज माफ ना कीजिएगा, क्योंकि फिर हम बहुत ज्यादा जो है वो हमारे दिलों की आजादारी होगी और हम बहुत होपलेस होंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर अजीज है तो सबसे पहले पाकिस्तान अजीज है, और फिर उसके बाद हमें अपना कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अजीज है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज की सूरत में पार्टी में आपकी आवाज मौजूद है। मरियम नवाज जो है वो आपके ये अल्फाज जो है ना हू बहू है,
मरियम नवाज जो है ना, इस पार्टी में अब वो वाला कभी दोबारा कल्चर नहीं आने देगी। मरियम नवाज समझती हैं कि इस मुल्क की अवाम क्या समझते हैं, इस अवाम के मुल्क ने क्या सफ़र किया है। जिस तरह आपने बताया कि सिर्फ नून लीग ने नहीं, नून लीग एज अ खानदान जितनी तकलीफें शरीफ खानदान ने उठाई हैं और मुसलसल उठा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, भुट्टो खानदान के बाद मेरे ख्याल में ये दूसरा खानदान है इतनी तकलीफें में। तो जो अवाम तकलीफें ला रही है, मियाँ साहब कभी दोबारा इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं, हम आपका ये क्लिप निकाल